पहले आप ये विजुअल देखिए। दरअसल ये पूरा विजुअल हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि एक महिला छलांग लगा रही है। वो जीवित थी, लेकिन अब इस पूरी घटना में आप सोचिए 21 लोगों की मौत हो गई है। इस महिला की हालात किस तरह की है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये अपने आप में दिल्ली में एक बड़ी आग लगी। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी? दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली पुलिस, कई ऐसे विभाग हैं जो मैंने आपको विभागों के नाम लिए, सभी विभाग कटघरे में है। क्यों? 6 कमरों की इजाजत, 25 कमरे कैसे बनाए गए? दूसरा सवाल, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इस तरह की जो होटल्स होते हैं वहां पर अमूमन देखा गया कि नहीं होते, और जब आग लगती है तो पैसेज नहीं मिल पाता, धुएं की वजह से लोग ज्यादा मरते हैं। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आती है। अब इस केस में भी यही बात निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा आप सोचिए, आग जो है तकरीबन सुबह 8:30 बजे के आसपास लगती है और उसके बाद 3 घंटे के आसपास लगते हैं उसको पूरी तरह से बुझाने के लिए। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और आप सोचिए इस घर में 35 लोगों को तो बचाया जा चुका है। 20 से ज्यादा लोगों की मौत, यानी कि 55-60 से ज्यादा लोग उस वक्त होटल में थे जब यह पूरा वाकया हुआ। कैसे परमिशन मिल गई? किसने परमिशन दी? अब कार्रवाई क्या उन लोगों के खिलाफ होगी? सरकार को क्यों नहीं नजर आता ये सारी चीजें? जब यह घटना हो जाती है उसके बाद ही सब कुछ नजर क्यों आता है? गंभीर सवाल है, क्योंकि ये एक शख्स की जान की बात नहीं। आप सोचिए 21 लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए, और ऐसे में सरकार से सवाल पूछना लाजमी है। अब बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे, बड़ी बड़ी जो अधिकारी है वो पहुंचेंगे, और ऐसे केसेस में हमने अक्सर देखा है कि कई अधिकारियों पर गाज भी गिरती है, कार्रवाई होती है, लेकिन क्या यह सिलसिला थमेगा? दिल्ली में कोई ये पहला वाकया नहीं। आपको याद होगा उपहार सिनेमा कांड, कई लोग उसमें भी मारे गए थे, और ऐसे में अब ये जो घटना हुई है ये अपने आप में शर्मसार कर देने वाली घटना है। गर्मी का वक्त और ऐसे में भीषण आग लग जाना, और आप सोचिए ऑब्वियसली इस तरह जब चल रहे थे होटल्स तो बिजली का जो लोड्स हैं वो भी बहुत ज्यादा रहा होगा। सवाल ही उठता है कि कनेक्शन कैसे लग जाते हैं? जो बिजली विभाग है क्या वो ध्यान नहीं दे रहा है? क्या जो पानी जो कनेक्शन यहां पर लगाते हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या वो भी बता सकते हैं कि यहां जो है इतना पानी कनेक्शन जो है इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं पानी के लिए, या इतने मीटर्स लग रहे हैं? इसके अलावा दिल्ली नगर निगम क्या कर रही है, जिसका काम ही यही है, जो प्राइम ड्यूटी है जिसकी, जो लाइसेंस दे रहा है? आप सोचिए दिल्ली सरकार ने लाइसेंस दिया है, वो ऑडिट क्यों नहीं कर रही है, चेक क्यों नहीं कर रही है कि वहां पर होटल किस कंडीशन में चल रहा है? परमिशन तो आपने 6 कमरों की ली थी, 25 कमरे कैसे बन गए? और एक कॉन्सेप्ट के तहत आपको यह परमिशन दी गई थी। जाहिर तौर पर बड़ा गंभीर सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मौके पर तमाम चश्मदीदों का क्या कहना है ये सुनिए पहले। और हम यहाँ हौजलानी में रहते हैं, ये वसीम राजा है और उधर अफजल है। तो जब अभी तो मैं आपको बाकी सब कुछ बता ही चुका हूँ जी। तो 8:45 के आसपास हम लोग आए थे जब यहाँ पे ऑलरेडी आग लग चुकी थी। उसके बाद रेस्क्यू करना शुरू किया था हमने, तो जम करवा के रेस्क्यू शुरू किया था। फायर फाइटिंग आने के बाद हम उनके साथ अंदर गए, वहां से रेस्क्यू करके लोगों को लेके आए। कुछ ब्रॉड डेड है, कुछ जिंदा है, विदेशी लोग मोस्टली विदेशी लोग। आप क्या करते हैं यहाँ पर? हम यहाँ करते नहीं, तो हमारा गांव है, हम यहीं पे रहते हैं। आई नो कि हमें फायर फाइटिंग कैसे करनी है, रेस्क्यू कैसे करना है, हमें मैनेजमेंट सिखाता है क्योंकि हमने सीखा हुआ था। और मैक्स में काम करता हूं। हाँ, मैक्स में काम करता हूं। एक्स एम्प्लॉइज हूँ, अभी नहीं हूँ। मैं मैक्स का एम्प्लॉई हूँ करंटली। मैं वसीम राजा मेरा नाम है, मैं हौजलानी गांव से हूँ और मैं मैक्स साकेत में ही काम करता हूँ, मैक्स स्मार्ट में। तो जब हमें इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि फर्स्ट एड कैजुअलिटी कंडीशंस में अगर आग लग जाए या कुछ भी हो जाए, कोड या लोहा टूट जाए, तो उसमें हमें कैसे CPR दिया जाता है, जो हमने बिल्डिंग के अंदर भी दिया है सर, बाहर लाके एम्बुलेंस में भी दिया है, और साथ के साथ अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म भी किया है, जिसमें पूरी टीम टाइमली आ गई, जो लोग जान भी बची है। कुछ लोग अंदर जले हुए नहीं थे, बेहोश थे, धुएं की वजह से बेहोश हुए हैं, जिनको हमने CPR दिया। उनको जो CPR देने थे उनको पूरा मुंह जला हुआ था, हमने बिना हाइजीन के वो परमिशन करे हुए, धुएं से काला था, नॉट जला हुआ, हमने उनको मुंह से ईयर दिया था, मुंह से ईयर दिया हम लोगों ने। तो जो इस वजह से थोड़ी बहुत जान बची भी है, और जो जिनको नहीं बचा पाए सर,
लोग लेकर के आए थे, कौन से लोग? लेके नहीं आए थे, सामने शॉप है। शॉप है पर अरमान नाम की लड़की की दुकान से हमने गद्दे उठाए, इसने मना नहीं करा, इससे हमने नुकसान कराया, इससे हमने बेडशीट लिए जिनके ऊपर हम लोगों को लेके लाए इंजर्ड और ऊपर से जो कूद रहे थे लोग, पर हमारे में उतारने के लिए कोई सामान नहीं था। वो अरमान की दुकान से हमने बेडशीट ली थी, जो बेड पेशेंट को भी हमने बेडशीट के सहारे उतारा और इंजन के बेडशीट में रख के लाया। कोई हमारा दुकान लेके आया, हमारा सामान तो था नहीं, तो इससे हमने सामान लिया है, उसने हमें प्रोवाइड किया, तो हमने डाले जिसके ऊपर से लोग कूदे। तो क्या देखा था? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। हम लोग जब सुबह हम सारे भाई आए यहाँ पर, तो उससे पहले यहाँ पर बहुत भयंकर आग लग चुकी थी और यहाँ पर हमने सामने गद्दे वाले से लेके यहाँ पर गद्दे बिछाए हैं, जिससे कि लोगों से हमने रिक्वेस्ट करी है, कुछ लोग कूदने में कामयाब हुए। तो जो लोग कूद के अपनी जान बचा पाए हैं, कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई है, आपके अनुसार कुछ लोगों ने कूद के अपनी जान बचाई है। उसके बाद आगे पुलिस आ गई कि यहाँ एक समाज सेवी हाजी कलूजी, उन्होंने पुलिस स्टेशन फायर ब्रिगेड को कॉल किया और उसके बाद हम फायर ब्रिगेड के जब आग का काबू पा लिया, उसके बाद हम अंदर जाके लोगों को निकाल के ला पाए। आपने सुना चश्मदीदों ने भी बयान दिया, इसके अलावा राजनेताओं का भी बयान सामने, ये भी सुनिए। जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनकी लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम जिसके लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें कई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा और एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। 4 बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुकी है, वहां से कंफर्मेशन आई कि क्या पोजीशन है उनकी, और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं, घायलों को भी। अब इसको लेकर एक डिटेल्ड इंक्वायरी जो है वो सेटअप हो रही है। इसके अलावा इस पूरी घटना को लेकर प्रधानमंत्री ने भी शोक संदेश अपना व्यक्त किया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी किया है, लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि इस तरह से जब आग लगी बचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इतनी तेजी से आग लगी, धुआं इतना ज्यादा हो गया। और अक्सर हमने देखा है कि ऐसी जो हालातों में धुएं की वजह से ज्यादा मौतें होती है, आग की वजह से कम होती हैं। इस तरह के जो पास्ट में इंसिडेंट्स हुए हमने देखे हैं, लेकिन अब जो घटना हुई है वाकई ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सारे जितने भी दिल्ली में रेस्टोरेंट बार्स चल रहे हैं उन सबका ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से नियमों को ताक पर रखकर रेस्टोरेंट चल रहे हैं, होटल्स चल रहे हैं, इसको कहा जा रहा है बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत ये जो यहाँ पर ये खोला गया था, ये चल रहे हैं, तो ये वाकई बहुत संगीन बात है। दिल्ली फायर सर्विसेज जिनका काम है ऑडिट करना इन तमाम चीजों को लेकर, वो बार बार क्यों सेफ्टी ऑडिट्स नहीं करती और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती जो नियमों की अनदेखी करते हैं। लेकिन आप सोचिए, अब ये जो घटना हुई है इसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आप लोगों को इस पर क्या व्यू पॉइंट है जरूर बताइए। जाते जाते मौके पर हमारे संवाददाता पहुंचे, उन्होंने क्या पाया देखिए जी। लेकिन जो जानकारी मिल रही कि इसमें बेसमेंट की तरफ जो चैनल था उसमें ताला लगा हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, और उसको जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंची तो उसको काट करके उस चैनल को खोला गया। निश्चित रूप से यहाँ पर जो ये जो होटल बना हुआ है, ये इस पर बीएनबी का कोई लाइसेंस था इसके पास, और उसके कारण से यहाँ जो सामने मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं, और उसमें कुछ विदेशी नागरिक भी हैं। ये 9:51 की घटना है और उसी के बाद से हम सब लोग 8:51 की घटना है। उसी के बाद से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन स्थानीय नागरिकों ने और फायर ब्रिगेड ने, डिजास्टर मैनेजमेंट ने, और खास करके इनका जो बेसमेंट का एक रास्ता। सर, जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, फायर सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं थी, चैनल बंद था, उसके बावजूद भी इतने लोग यहाँ पर रह रहे थे। मेरा ये कहना है कि सवाल उठाना आपका काम है और सवाल आप उठाएंगे ही। मेरा काम, पहली जो मेरी प्रायोरिटी है वो है राहत के कार्य। मेरी प्रायोरिटी है पहले लोगों को बचाना, मेरी प्रायोरिटी है लोगों को यहाँ से निकालना,
और वही काम हम कर रहे हैं। अब ये सवाल जवाब जांच के विषय हैं वास्तव में, जहां जिसने जो कमी की होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई निश्चित रूप से रूथलेसली करनी चाहिए और इसमें किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने भी कोई गलत तरीके से कार्य किया है, हम किसी भी गलत चीज के साथ नहीं, लेकिन पहले ही मेरी प्राथमिकता यहाँ पर बचाव का कार्य, राहत का कार्य और अपना जो काम करना है वो काम हम कर रहे हैं।